हेलो नमस्कार पहला मेरे प्यारे दर्शकों, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप अच्छे ही होंगे। आज अभी दिन के करीबन 12-1 बज रहे हैं और मैंने एसी ऑन किया। थोड़ा उमस बहुत ज़्यादा थी तो मैं कहा चलो एसी ऑन कर लेते हैं, थोड़ा सा बैठते हैं। एसी ऑन किया तो एसी चल नहीं रहा था, आधा घंटे तक चला के रखा तो एसी काम नहीं कर रहा था। तो मैंने एसी वाले भाई को फ़ोन किया कि भाई आप एक बार आके देख लोगे, क्योंकि 3 महीने की वारंटी में, इससे पहले मैंने गैस फिल कराया था तो 3 महीने की वारंटी थी। तो मैंने उनको बुला लिया। अब जब मैंने उनको बुलाया, बुलाने के बाद उन्होंने पूरा एसी खोल डाला। खोल डालने के बाद देखिए क्या कर दिया एसी का हाल। ये देखिए, एसी खोलने के बाद कह रहे कि गैस एक्चुअली लीकेज है। तो मैंने कहा डाल दो। अब डालने के लिए कहा तो सही, लेकिन उन्होंने कहा कि ये जो पार्ट है ये और एक ये, इसको बोलते हैं वॉल्व, यानी कि हाफ क्वार्टर वॉल्व बोलते हैं इसको। वाला क्वार्टर नहीं जो आप समझ रहे हैं, ये वाला क्वार्टर है जो यहाँ से बैंड होकर यहाँ से कहीं से लीक कर रहा है। तो कहने लगे कि मार्केट जाके इसको लाना पड़ेगा, 1100 का खर्चा है। तो उन्हें कहीं जाना था तो मैंने कहा चलो ठीक है, काम करो आप कहीं होके आ जाओ, मैं मार्केट जाता हूँ दरियागंज और वहाँ से लेके आता हूँ। तो फिर मैं दरियागंज जा रहा हूँ और उन्होंने मुझे बताया कि करीबन ये 1100 रुपये के आसपास का खर्चा है। तो और मेरा एक एसी का जो रिमोट है वो भी काम नहीं कर रहा है। तो मैं सोच रहा हूँ, जब जा ही रहा हूँ, पहले मैं ऑनलाइन मंगाने की सोच रहा था तो ऑनलाइन 350 के आसपास प्राइस है उसका। लेकिन अब जब मैं वहाँ जा रहा हूँ दरियागंज में तो वहाँ से एसी का रिमोट भी लेके आता हूँ। चलिए चलते हैं। तो दरियागंज पहुँच गया हूँ और एसी का सामान बता रहे हैं कि सामने मिलेगी इस मार्केट के अंदर, इस वाली मार्केट में मिलेगा तो दरियागंज पहुँच गया हूँ और जो मुझे चाहिए ना हाफ क्वार्टर एल में चाहिए जो वॉल्व है। और ये इतनी बड़ी मार्केट है, मतलब आपको एसी का, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई भी आइटम अगर चाहिए हो तो यहाँ से मिल सकता है आपको। तो कोई सारी पूरी मार्केट है। और ये पीछे जो है मेरे, ये दरियागंज और गोलचा सिनेमा आपने सुना होगा, पीछे इस तरफ लाल किला है। तो मुझे देखना पड़ेगा कि मुझे मेरा सामान काम मिल सकता है। देखो ये है बहुत बड़ी मार्केट, सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम मिलते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आप ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, माइक्रोवेव, एसी, एलईडी, कुछ भी। तो वो वॉल मिल तो मुझे मिल चुका है, 380 के आसपास पड़ा है। और मुझे एसी वाले ने बताया 1100 रुपये का। मतलब अगर मैं खुद मार्केट ना आऊँ तो मुझे कितना बड़ा चूना लग सकता है। अब मेरे को लेना है क्या बोलते हैं एसी का रिमोट, क्योंकि है वोल्टास कंपनी का एसी का रिमोट। एसी का रिमोट कहाँ मिलेगा भाई? एसी का रिमोट, हाँ इसमें ना। चलो एसी का रिमोट देखते हैं कौन सा है भाई। वोल्टास का रिमोट दे देना, वोल्टास एसी। अच्छा, मतलब ये, अच्छा ठीक है वो चालू है। तो ये बताओ ना, जैसे मान लीजिए किसी भी एसी में काम कर सकता भाई, सिर्फ वोल्टास में, कोई सा भी हो। ये वोल्टास, ये जो एसी है मैं मार्केट पे लेने के लिए आया हूँ। मेरा एसी एक्चुअली दूसरे डिज़ाइन का है, तो भाई ने बोला कि ये सब में चल सकता है, देख लीजिए इस तरह का। तो कह रहे हैं कि गारंटी है। मैंने कहा चलो ठीक है, फिर घर जाके देखेंगे। वैसे लग तो रहा है ठीक। अब बाकी क्या होता है ना, क्या बोलते हैं आप? गारंटी है, चलेगा ना? क्योंकि मेरा घर यहाँ से करीबन 20 किलोमीटर दूर है, तो मुझे अगर नहीं चलता तो अब बताना पड़ेगा। अब कर दोगे ना एक्सचेंज? अरे बिल्कुल हो जाए। चलो भाई की गारंटी है तो ठीक है। मुझे ये करीबन 250 का पड़ा है। और जो वॉल था वो पड़ा करीबन 380 का। तो ऑलमोस्ट मेरे को 500, 600, 650 के आसपास मेरा पैसा इसमें लग गया। कोई बात नहीं, चलिए इसको चेक करते हैं घर जाके आराम से। की दुकान है, क्या नाम है भाई आपकी दुकान का? उमेश पीसीबी रिपेयरिंग सेंटर। अच्छा, देख लीजिए दुकान में, यहाँ ज़्यादातर आप वो ये देते हैं रिमोट वगैरह ही, पीसीबी रिपेयर होते हैं। अच्छा, पीसीबी, अगर एसी का पीसीबी वगैरह कुछ भी हो तो आप यहाँ का पीसीबी वगैरह कुछ ख़राब हो जाए एसी का, या इसी से रिलेटेड कोई सामान की रिक्वायरमेंट हो तो आप यहाँ पर आ सकते हैं उमेश भाई की दुकान में। तो ये उमेश भाई बैठे हैं, यही उमेश भाई हैं। तो मैं तो इनसे सामान लेके जा रहा हूँ फ़िलहाल, और बाकी जैसे भी होगा मैं आपको आगे ब्लॉग में बताता रहूँगा, घर जाके सारी टेस्टिंग करने के बाद क्या क्या है क्या क्या नहीं है। तो ये ऑलमोस्ट है ना, आप जब क्या बोलते हैं दरियागंज साइड से आते हैं तो बिल्कुल स्ट्रेट आपको रेड जो लाइट चौराहा जो है, उस चौराहे के बिल्कुल ठीक सामने एक छोटी पतली गली जाती है। उस गली के आखिर में जाके ये दुकान है। हालांकि मैंने एक सामान और लिया है, वो मैंने पिछली दुकान से लिया था, जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। उनको एल चाहिए था वॉल्व हाफ क्वार्टर का, तो वो मुझे मिल गया है। और अब ये मैंने ले लिया, तो भाई की दुकान से मैं निकल रहा हूँ फ़िलहाल। तो चलिए, ये है वो एल वॉल्व जो मुझे एक्चुअल में रिक्वायर्ड था, और जो मुझे उसने कहा था कि मार्केट जाके आप ला सकते हैं, क्योंकि उसके पास नहीं था। तो ये 2 पीस एक साथ आते हैं, दोनों एक साथ चेंज करने पड़ते हैं। तो
इसका प्राइस मैंने आपको बता ही दिया और वैसे मैं आपको टैग करके दे भी दूँगा। थैंक यू सो मच। तो मेरे हिसाब से अगर आपको कोई भी इलेक्ट्रॉनिक पार्ट चेंज करना हो, आपको पार्ट की रिक्वायरमेंट हो, तो मेरे हिसाब से आप सिर्फ जो आपके, अगर आप दिल्ली में रहते तो आप उनसे सिर्फ ये बोलिए कि कौन सा पार्ट चेंज करना है, कौन सा पार्ट ख़राब है। आप पर्सनली आप मार्केट में आओ और यहाँ से लो, आपको बहुत सस्ता पड़ेगा। क्योंकि अगर आप वही उनसे बोलते हैं तो मेरे को लगता है अभी मेरा, अगर मैं ये 2 चीज़ें उनसे मांगता तो 1100 प्लस में 500 750 का मुझे पूरा रिमोट बताया, तो करीबन 1800 का खर्चा मेरे को पड़ जाता। लेकिन ये मेरे को जो पड़ गया 350 और ये मिला के सब मिला के बहुत छोटे मिनिमम अमाउंट में मेरे को ये आराम से मिल गया। ये वो गली है और सामने ये यहाँ पीपल का पेड़ है सामने, और बिल्कुल रोड के साथ में है, रोड से ज़्यादा दूर है भी नहीं। ये रेड लाइट है, इधर जामा मस्जिद है, इस साइड में, इस साइड जामा मस्जिद है, और ये जो ये लाइन जा रही है सीधा लाल किले की तरफ जा रही है, और हम जाएंगे सीधा यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। अगर आपका कुछ खाने का मन कर रहा है तो आप रिंग रोड पे आपको ये दाल मोट वगैरह इस तरह का कुछ मिल जाएगा, आप खा सकते हैं। और ये मेरी बाइक का जो है ना, जब मैं लाल किले के आसपास था तो किसी से एक्सीडेंट हो गया था, ये सारा टूट गया है, मैं गिर गया था एक्चुअली बेसिकली, तो ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। एक तो ये जो रेसिंग स्टीयरिंग है ये इस पर थोड़ा सा निशान पड़ गए, और ये क्या बोलते हैं अपना पुराना रिमोट था मेरा जो वो काम करना बंद कर चुका था बिल्कुल एक्चुअली, तो वो इसकी कंडीशन ऐसी थी। ये देखिए पूरा, अब मैं लाइट जला के आपको दिखा रहा हूँ, और ये देखिए नया रिमोट। अब देखिए कितना फ़र्क है दोनों के अंदर, हालांकि लोकल है लेकिन बहुत बढ़िया है। सो दोस्तों फाइनली एसी रिपेयर हो गया है, ठीक हो गया है, अच्छी कंडीशन में है, और हवा भी बहुत बढ़िया दे रहा है। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने मेरी बहुत सारी वीडियोस को पसंद किया, थैंक यू सो मच। और मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप अपना प्यार, आपका अफेक्शन मुझे मिलता रहे, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच। सो ये रहा अपना एसी, और क्या बोलते हैं अपना ये रिमोट भी काम कर रहा है। मैं इसी बात का थोड़ा डर था कि रिमोट काम करेगा नहीं करेगा, और बहुत कूलिंग, ऐसा लग रहा है शिमला में आ गए। वाह 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 वाह। सो दोस्तों एसी है रेडी, और ये देखिए एसी का मजा लेते हुए। कैसा लगा अब एसी? कितने दिन बाद ठंडी हवा खाई? 3-4 दिन बाद, 4 दिन बाद ठंडी हवा खाई है भैया, देख लो एसी। हवा तो आज भी कम आती है, कूलिंग ज़्यादा होती है। चलो ठीक है। और आज थोड़ी सी रिलीफ इसलिए मिली है क्योंकि कल एसी का काम करवाया था ये वाला। इस एसी का काम करने के बाद कूलिंग की वजह से रात को नींद बहुत अच्छी आई, लेकिन आज सुबह सुबह फिर एक प्रॉब्लम हो गई। एसी तो ठीक हो गया लेकिन फ्रिज में हमारा जो दूध है वो फटने लगा है, तो ये 2 दिन से प्रॉब्लम आ रही थी। तो मुझे लगा शायद कि मौसम की वजह से ऐसा हो रहा होगा, लेकिन मुझे लग रहा है वो एसी में गैस वैस कम हो गई है, इस वजह से अंदर कूलिंग कम हो गई और दूध फट रहा है। चलो लगता है फिर से जाना पड़ेगा एसी वाले के पास, और वही रेफ्रिजरेटर भी ठीक करता है, तो करते हैं आज उसका भी। क्या करें पता नहीं कौन से ग्रह खराब हो रखे हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम सारे खराब हो रहे हैं। देखिए फ्रिज है ना, ये कूलिंग बिल्कुल नहीं कर रहा, 2 दिन से मतलब दूध ही ख़राब हो जा रहा है। तो मुझे लगा नॉर्मल वैसी मौसम की वजह से होगा, लेकिन अब लग रहा है फ्रिज वाले को बुलाना पड़ेगा। मैं फ्रिज वाले के पास जा रहा हूँ, और ये मेरी बाइक, मैंने इसको चार्ज पे लगाया हुआ है, ये बैटरी चार्ज हो रही है, इलेक्ट्रिक बाइक है तो बैटरी भी चार्ज हो रही है। तो कल जो रोड बनी है ना हमारी, ये रोड का काम कंप्लीट ही नहीं हो रहा है। ये यहाँ आज यहाँ पे
रुक गया है और मौसम हो गया बारिश वाला, तो इसलिए तो काम आगे बढ़ नहीं पा रहा है। और आज तो आ ही नहीं, मतलब जिनको रोड की कंस्ट्रक्शन करनी थी। और यहाँ ट्रैफिक का देखो क्या हाल हो गया है, बुरा हाल है। अब मौसम की वजह से दिक्कत आ रही है, वैसे कोई पर्सनली कोई ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब ये रोड नहीं बन रही है। रोड बन रही है लेकिन मौसम खराब होने की वजह से बार बार ये काम रुक जाता है। करीबन 5 या 6 दिन और काम, मतलब मुझे लग रहा है ये और अगर इसी तरह मौसम रहा तो मुश्किल हो जाएगा यहाँ पर। और जहाँ मुझे जाना है वो ठीक कराने के लिए AC वाला जहाँ बैठता है वो शायद इस गली में या अगली गली में है। ये जो शॉप है यहाँ पर आता हूँ मैं, इन्होंने हमारा AC ठीक किया था, तो इन्हीं के पास मैं फ्रिज के लिए भी आया हूँ। कमाल है यार, ये रोड क्रॉस तक नहीं कर पा रहे हैं। अभी ट्रैक्टर वाले को देखो कहाँ बेड़ा पड़ा है, मतलब हद हो गई। मतलब देखते भी नहीं है यार कहाँ से निकले कैसे निकले। सो मेरे प्यारे दोस्तों, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप इसी तरह बने रहें, आपका प्यार मुझे इसी तरह मिलता रहे। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप सब्सक्राइबिंग। थैंक यू।